नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जबलपुर जिले में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर लगी रोक और घरेलू रसोई गैस के उपयोग पर सख्ती का असर दिखने लगा है। हालात ये हैं कि होटल और रेस्टोरेंट का व्यवसाय इन दिनों पटरी से उतर गया है। खासतौर पर छोटे रेस्टोरेंट, होटल से लेकर फुटपाथ पर ठेले लगाकर अपना जीवन यापन करने वालों के सामने अपने कर्मचारियों और घर के लोगों का खर्च उठाना भी मुश्किल हो गया है। इंदौर के बहुचर्चित भागीरथपुरा दूषित पानी कांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई 23 मार्च तक टाल दी है। याचिकाकर्ता के आयोग में व्यस्त होने के कारण यह फैसला लिया गया। लेबट से जावरा तक 124.15 किलोमीटर और जावरा से नया गांव तक 127.81 किलोमीटर लंबे स्टेट हाईवे 31 एसएच 31 पर टोल वसूली के मामले में हाई कोर्ट में बुधवार से दोबारा सुनवाई शुरू हुई। हाई कोर्ट ने पूर्व में इस संबंध में प्रस्तुत याचिका निरस्त कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए दोबारा हाई कोर्ट भेज दिया। बुधवार को न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई की युगल पीठ में सुनवाई हुई। प्रदेश में तीसरा जलगंगा संवर्धन अभियान 19 मार्च गुड़ी पड़वा से शुरू होने जा रहा है। राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा इंदौर के निपानिया तालाब से किया जाएगा। निपानिया तालाब का 1.77 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के कार्य होंगे। प्रदेश व्यापी महाअभियान का समापन 30 जून को होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज शहर में हुए अग्निकांड में 8 मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में वे परिवार के साथ हैं। इसके पहले कल ही सीएम घटना की जांच के निर्देश दे चुके हैं। इसके लिए आईआईटी के विशेषज्ञों को बुलाया गया है। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के डीलरों से भी बात की जाएगी। प्रदेश के आसपास सक्रिय प्रेरित चक्रवातों का असर दिखना शुरू हो गया है। खास तौर पर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में इसका सबसे पहले प्रभाव देखने को मिला। बुधवार सुबह 8:30 बजे तक बालाघाट में 24.0 मिलीमीटर बारिश हुई और जबलपुर समेत 3 से अधिक जिलों में जोरदार हवाएं चली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आज गुड़ी पड़वा है। संपूर्ण सृष्टि में गुड़ जैसी मिठास फैल गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में आज से नव संवत्सर एवं नव वर्ष का प्रारंभ हो गया है। उन्होंने कहा कि नव संवत्सर सृष्टि के आरंभ दिवस की अमृत बेला को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला पर्व है। इजराइल ईरान तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई। दोनों प्रमुख सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स लाल निशान पर बंद हुए। इस बीच सर्राफा बाजार में भी सोने चांदी की कीमतें गिर गईं। मध्य प्रदेश में गुरुवार को सोने के भाव 6,900 रुपए घट गए, जबकि चांदी 19,000 रुपए तक टूट गई। त्योहारों और शादी के सीजन में सोने चांदी के भाव कम होने का फायदा लोगों को मिलेगा। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय संभागीय कार्यालयों में पदस्थ उन संविदा कर्मियों के लिए समकक्षता वेतन निर्धारण के आदेश जारी कर दिए हैं, जिन्हें पिछली बार छोड़ दिया गया था। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के इस फैसले से अब कंप्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार और स्वीपर जैसे पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित पदों के न्यूनतम वेतन का लाभ मिल सकेगा। इंदौर में बुधवार सुबह हुई आग की भीषण घटना के बाद सभी सहम गए। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दुखी हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर दिए संदेश में पीएम मोदी ने 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाने का ऐलान किया है। जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार चार्जिंग को नई चुनौती मानते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा, शुभता और नव चेतना का प्रतीक गुड़ी पड़वा हमें नए संकल्प लेने, अपने जीवन में लक्ष्यों को अपनाने और समृद्धि की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। गुड़ी पड़वा हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है, हमें एकता, सद्भाव और समृद्धि का संदेश देता है।
यह दिन नए संकल्प लेने और सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। चैत्र प्रतिपदा नव संवत्सर का यह पर्व प्रकृति की हरितिमा और नवजीवन का प्रतीक है। यह समय दो ऋतुओं का संधि काल है जिसमें प्रकृति नया रूप धारण करती है। हमीदिया अस्पताल में गोलीकांड की सनसनीखेज वारदात के दोनों मुख्य आरोपित अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। शनिवार को गोलीकांड के बाद से फरार चल रहे शादाब गेट को भोपाल पुलिस जलगांव से प्रोडक्शन वारंट पर ला रही है, जबकि उसके साथी शाहजिब को पुलिस ने धार के मनगवा से गिरफ्तार किया है। MBA फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों की कॉपियों का 2 मर्तबा मूल्यांकन करवाने के बाद बुधवार को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने आखिरकार रिजल्ट घोषित कर दिया। बीते 5 साल में MBA फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे कमजोर रिजल्ट माना जा रहा है। इस साल कोर MBA फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ 27% विद्यार्थी पास हुए हैं। विजय राघवगढ़ कटनी से भाजपा विधायक संजय पाठक द्वारा हाई कोर्ट के एक जज से संपर्क करने की कोशिश के मामले में युगल पीठ के समक्ष याचिका दायर की गई है। याचिका में विधायक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। नई दुनिया प्रतिनिधि जबलपुर के अनुसार मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने मामले की सुनवाई 26 मार्च को निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य में कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए नियम नहीं बनाए गए। हालत यह है कि एक साथ 300 से 300 बच्चे पढ़ रहे हैं। कोचिंग संस्थानों के पंजीयन की कोई व्यवस्था नहीं है। 95% कोचिंग संस्थान बगैर पंजीयन के चल रही हैं। जिन्होंने पंजीयन कराया है उनका पंजीयन कंपनी एक्ट में हुआ है। इंदौर में 13.32 करोड़ रुपए का स्टाम्प शुल्क घोटाला सामने आने के बाद तत्कालीन वरिष्ठ पंजीयक डॉक्टर अमरीश नायडू का ट्रांसफर कर दिया गया था। उनके ट्रांसफर पर लगी रोक हाई कोर्ट ने हटा दी है। कोर्ट ने नायडू की ओर से प्रस्तुत याचिका की सुनवाई करते हुए पूर्व में उनके रतलाम स्थानांतरण पर रोक लगा दी थी, जिसे अब कोर्ट ने रद्द कर दिया है। आरोन के बनहेरी गांव में अपराध का फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां पिछले महीने नीतेश रावत ने गांव के ही 12 लोगों पर गोली मारने का आरोप लगाकर हत्या के प्रयास की FIR दर्ज कराई। जब पुलिस आरोपितों को तलाशने पहुंची तो कोई खेत पर मिला, कोई घर में सो रहा था। इस मामले में पुलिस को संदेह हुआ और पड़ताल शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश बिंदल व न्यायाधीश विजय बिश्नोई की युगल पीठ ने जबलपुर के 30 वर्ष पुराने भूमि विवाद का निराकरण कर दिया। इसके अंतर्गत साफ किया कि पैतृक संपत्ति वह है जो पिता, दादा या परदादा से विरासत में मिली हो। देश की शीर्ष अदालत ने यह सिद्धांत भी प्रतिपादित किया कि नानी की संपत्ति पर को कोई जन्मजात अधिकार प्राप्त नहीं होता, लिहाजा इसलिए पिता को इसे बेचने या किसी को भी देने का पूर्ण कानूनी हक है। जबलपुर के प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर में कथित आपत्तिजनक दृश्य फिल्माए जाने का मामला अब अदालत पहुंच गया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शुभांगी पालो की अदालत ने इस मामले में गंभीर रुख अपनाते हुए थाना प्रभारी गोरखपुर से विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने 9 अप्रैल तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर से धार तक ट्रेन चलने का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से निर्माणाधीन इस रेल परियोजना में अब तेजी साफ नजर आने लगी है। रेलवे ने 25 मार्च को इस रूट पर टॉवर वैगन के जरिए अहम इंस्पेक्शन की तैयारी कर ली है। यह निरीक्षण पीथमपुर से धार के बीच किया जाएगा, जिसमें ट्रैक की मजबूती, ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन और तकनीकी व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच होगी। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन और न्याय के आदर्श आज भी समाज के लिए प्रेरणा हैं। नववर्ष और गुड़ी पड़वा पर उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए विक्रमोत्सव के महत्व को बताया। हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सूर्य को अर्घ्य देकर शुभ शुरुआत की और प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उज्जैन की सांस्कृतिक परंपरा और विक्रमोत्सव आज देश विदेश में पहचान बना रहे हैं। MP हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शिवपुरी में निकाली गई डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता पाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। आनंद सिंह बहारावत की एकल पीठ ने योगेश कुमार कुशवाहा की याचिका पर सुनवाई करते हुए 26 सितंबर 2014 को जारी भर्ती विज्ञापन को रद्द कर दिया। उसके आधार पर हुई सभी नियुक्तियों को भी निरस्त कर दिया है।
विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के महानिर्वाणी अखाड़े में नए महंत की नियुक्ति हो सकती है। सूत्र बताते हैं, वर्तमान महंत विनीत गिरी महाराज ने स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ने का मन बना लिया है। बताया जा रहा है 1-2 दिन में अखाड़े के पंच उज्जैन आएंगे और नए महंत की नियुक्ति पर स्वीकृति की मोहर लगाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने बरसों बाद विभिन्न विज्ञानी अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने का विचार किया है। इसके लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने 3 श्रेणियों में विज्ञानी अधिकारी भर्ती परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसमें 81 पद रखे गए हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक अरविंद कुमार रजक ने बुधवार को भोपाल मंडल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन एवं नवनिर्मित मंडल नियंत्रण कार्यालय का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्री सुविधाओं, सुरक्षा प्रबंधन, स्वच्छता और स्टेशन विकास कार्यों का बारीकी से जायजा लिया। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने रेल कर्मियों एवं पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। हाल ही में ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें अज्ञात व्यक्ति रेल अधिकारियों का नाम लेकर खासकर सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्ति के करीब कर्मचारियों को फोन कर रहे हैं। उनसे बैंक खाता, ATM, OTP, पिन तथा अन्य गोपनीय जानकारी मांग रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में सरसों की कटाई शुरू होते ही किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। खेतों में लहलहाती फसल देखकर जहां बेहतर उत्पादन की उम्मीद थी, वहीं कटाई के बाद वास्तविकता सामने आई तो उपज उम्मीद से काफी कम निकली। 1 बीघा जमीन से जहां 5 से 6 क्विंटल सरसों मिलती है, वहीं इस बार केवल 2 से 3 क्विंटल उत्पादन ही हो रहा है। मौसम में लगातार उतार चढ़ाव और रोगों के प्रकोप ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मोती महल में 1.5 वर्ष पहले लागू किए गए नए ट्रैफिक प्लान का अब नगर निगम और विस्तार करने जा रहा है। अब यहां एक नया प्लान तैयार किया जाएगा। वर्तमान में जमुना बाग नर्सरी के सामने से वाहनों का आवागमन दोनों दिशाओं में होता है। यहां नगर निगम संग्रहालय की बाउंड्री वाल होने के कारण ब्लैक स्पॉट बन जाता है। दोनों दिशाओं से तेज गति से वाहनों का आवागमन होने के कारण यहां हादसों की संभावना बन जाती है। हालांकि आगे चलकर चौड़ी सड़क होने के कारण ट्रैफिक अलग अलग दिशाओं में डायवर्ट हो जाता है। ग्वालियर में जमीनों के दाम में 20% तक बढ़ोतरी होगी, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। बुधवार को नई कलेक्टर गाइडलाइन के निर्धारण के लिए जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लगा दी गई। जिले में 2234 लोकेशनों में 1556 लोकेशन पर गाइडलाइन में बढ़ोतरी की अनुशंसा की गई है। सबसे ज्यादा नए क्षेत्र और बढ़ते क्षेत्रों पर बढ़ोतरी का असर होगा। जिला बार एसोसिएशन जबलपुर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 30% महिला आरक्षण का प्रावधान लागू करने वाला मध्य प्रदेश का पहला बार एसोसिएशन बन गया है। यह जानकारी जिला बार अध्यक्ष मनीष मिश्रा व सचिव ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने दी। धार भोजशाला की धार्मिक संरचना को लेकर हाई कोर्ट में नया पेंच आ गया है। भोजशाला को लेकर जैन समाज की ओर से नई जनहित याचिका प्रस्तुत हुई है। इसमें दावा किया गया है कि भोजशाला मंदिर मस्जिद नहीं बल्कि जैन समाज का गुरुकुल है। पुरातत्व विभाग के सर्वे में मिली मूर्तियां जैन तीर्थंकरों की हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर बनने का जुनून ग्वालियर और चंबल सहित प्रदेश के 10 जिलों के युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि इस साल अग्निवीर भर्ती के लिए होने वाले ऑनलाइन आवेदनों की संख्या ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बदलती जीवन शैली और खान पान की गलत आदतों का सबसे बुरा असर अब बच्चों की मुस्कान पर दिख रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े के अनुसार मध्य प्रदेश में 5 से 12 वर्ष तक की आयु के लगभग 65% बच्चे दांतों की कैविटी सड़न से जूझ रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बीच सख्त चेतावनी जारी की है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया की गोपनीयता भंग करने या सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने पर शिक्षकों और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें एफआईआर तक दर्ज हो सकती है। गर्मी के मौसम में बढ़ती यात्री भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली 2 प्रमुख ट्रेनों अहमदाबाद कोलकाता एक्सप्रेस और सूरत भागलपुर एक्सप्रेस में अतिरिक्त 3rd एसी कोच जोड़ने का निर्णय लिया गया है।
युवाओं में नेतृत्व क्षमता, संवाद और वैश्विक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से IIMUN इंदौर 2026 का आयोजन द मिलेनियम स्कूल इंदौर द्वारा 17 से 19 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में विद्यार्थियों को मॉडल यूनाइटेड नेशंस सिमुलेशन के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने तथा ग्लोबल नागरिकता, ग्लोबल प्लस लोकल सिटीजनशिप की अवधारणा को समझने का अवसर मिलेगा। मेडिकल की कठिन पढ़ाई और बढ़ते प्रतिस्पर्धी माहौल के बीच छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज ने मेंटल हेल्थ वेलनेस पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के तनाव को कम करना और उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाना है। यह प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज बताया जा रहा है जहां इस तरह की व्यवस्थित पहल की गई है। एम्स भोपाल के शिशु रोग विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता और सेरेब्रल पाल्सी जैसे न्यूरो विकास संबंधी विकारों की समय पर पहचान और उनके उपचार पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन समस्याओं को शुरुआती दौर में ही पहचान लिया जाए तो बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में क्रांतिकारी सुधार लाया जा सकता है। केन बेतवा लिंक परियोजना के मुआवजे में घूसखोरी का बड़ा मामला सामने आया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने एक पटवारी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी महिला किसान से मुआवजे के बदले 1.60 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। जिले के शासकीय स्कूलों में खेल गतिविधियों की स्थिति कमजोर होती जा रही है। पर्याप्त बजट न मिलने से प्रतिभाओं का विकास प्रभावित हो रहा है। हालात ये हैं कि स्कूल खेल सामग्री, मैदान की देखरेख और प्रतियोगिताओं में भागीदारी तक के लिए छात्र छात्राओं से ली जाने वाली फीस पर निर्भर हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में सरकारी स्कूलों को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय महापुरुषों के नाम पर नामकरण करने की पहल लगातार जारी है। इसी क्रम में बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के 4 शासकीय स्कूलों का नाम बदलकर उन्हें महान विभूतियों के नाम पर रखने की तैयारी की गई है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय DPI ने आदेश जारी कर दिए हैं। सनातन नववर्ष और चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। उज्जैन के महाकाल मंदिर में जहां नए संवत्सर का शुभारंभ विधिवत पूजन के साथ हुआ, वहीं मैहर की त्रिकूट पर्वत स्थित मां शारदा धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए परिवहन विभाग ने फेसलेस सुविधा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित फेस वेरिफिकेशन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। अब 15 वर्ष की वैधता पूरी होने के बाद लाइसेंस रिन्यू कराने वाले आवेदकों को अपने चेहरे का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इधर कई जगहों पर कटाई में विलंब हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने गेहूं खरीदी की तारीख आगे बढ़ा दी है। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि अब प्रदेश के 4 संभागों में 1 अप्रैल से गेहूं खरीदी व्हीट प्रोक्योरमेंट इन MP शुरू होगा।